बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, आपको कोई दोस्त, रिश्तेदार या खुद आप अपनी किसी कामयाबी को देखकर अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और इस कामयाबी पर फख्र करते हैं और इस कामयाबी पर गुरूर करते हैं और अपनी ही तारीफ सुनना पसंद करते हैं, तो जान लें कि नजर बद आपकी इस कामयाबी को नाकामी में बदलते देर नहीं लगाएगी। एक सहाबी हजरत अबुल उमामा कहते हैं, एक दिन आमिर बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहाते हुए देखा, यानी सतर छुपाए हुए। तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, सहल के जिस्म और उनके रंगो रूप के क्या कहने, मैंने तो आज तक इस तरह का कोई खूबसूरत जिस्म नहीं देखा। अबुल उमामा कहते हैं कि आमिर का ये कहना था कि मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे वालिद सहल को गिरा दिया गया हो, यानी कि आमिर की उनको नजर लग गई और वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़े। चुनाचा हम सब लोग उनको उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप सहल के इलाज के लिए क्या तजवीज़ करते हैं? अल्लाह की कसम, ये तो अपना सर भी उठा नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल की हालत को देखा और फरमाया कि क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि इसने इनको नजर लगाई है? तो लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ, आमिर बिन रबी के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने इनको नजर लगाई है। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर आमिर को अपने पास बुलाया और इनको सख्त लापरवाह कहकर डांटा और फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों आखिर मारने के पीछे पड़ा हुआ है? तुमने सहल को बरकत की दुआ क्यों न दी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को हुक्म दिया कि तुम सहल के लिए अपने आज़ा को धो और इस पानी को इन पर डाल दो। चुनाचा आमिर ने एक बर्तन के अंदर अपने मुंह, हाथ, कोहनियां, घुटने, दोनों पाँव की उंगलियां और उनके पोर और जेरे नाफ जिस्म के हिस्से यानी सतर और कूल्हों को धोया और वो पानी जिससे आमिर ने अपने ये तमाम आज़ा धोए थे सहल पर डाल दिया गया और इसका असर ये हुआ कि सहल फौरन से उठकर खड़े हो गए और लोगों में ऐसे घुल मिल गए जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। नाज़रीन किराम, नजर बद या नजर लगना एक कदीम तस्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के अंदर हजारों सालों से पाया जाता है। इस्लाम की आमद से पहले भी मुशरिकीन मक्का किसी शख्स को नजर बद लगाकर बर्बाद करने के लिए बिल्कुल जादूगरों की तरह कुछ खास लोगों की खिदमत लिया करते थे, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो अपनी बदनजरी से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लाम के दुश्मनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के इन्हीं लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो कि नजर बद लगाने के अंदर शोहरत रखते थे। इन लोगों को खुद ये दावा था कि वो जिस भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं उसको देखते ही देखते वो चीज़ तबाह हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके तमाम शर से महफूज रखा और वो अपनी तमाम बदनीयतों के बावजूद हमेशा नाकाम ही रहे। इन लोगों की इस शर अंगेजी को कुरान करीम में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासिदाना नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। नाज़रीन किराम, इस आयत मुबारका के अंदर नजर बद से होने वाले नुकसानात की तरफ इशारा किया गया है जो कि किसी भी दूसरे इंसान के जिस्म पर असर अंदाज हो सकती है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नज़र का लग जाना बिल्कुल हकीकत है। आमतौर पर लोग ऐसा एक दूसरे से हसद की वजह से करते हैं क्योंकि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय सिर्फ इस गम के अंदर रहते हैं कि किसी शख्स के पास मुझसे ज़्यादा नेमतें क्यों मौजूद हैं। हम लोग अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाते हैं, हालांकि अल्लाह आपसे छीन कर किसी को नहीं दे रहा। इसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि यकीनन उस शख्स ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं और किसी की कामयाबी पर खुश होने की बजाय खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को भी अपने बराबर लाने के लिए लेकिन हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हसद और नजर बद से उसे गिराने के अंदर हर मुमकिन कोशिश करते हैं।
नाज़रीन किराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नजर बद इतनी बुरी चीज है कि ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। यानी इतना बड़ा एक जिंदा जानदार देखते ही देखते सिर्फ बुरी नजर की वजह से हांडी तक पहुंच सकता है, यानी मर सकता है। इंसानों की तकदीर क्योंकि अल्लाह पाक ने पहले लिख दी है, और माँ बाप से उसने सलूक वो सदका इंसान की उम्र को बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसकी तकदीर को अगर कोई चीज़ काट सकती है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो नजर बद है। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को ये खदशा हो कि उसे नजर बद है तो उसे चाहिए कि इलाज के तौर पर गुस्ल करे, क्योंकि उस वक्त अरब में भी ये रिवाज था कि जिस भी शख्स को नजर लगती थी उसके हाथ, पाँव और जेरे नाफ हिस्से को धोकर वही पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नजर लगी थी, और इस चीज को शिफा का जरिया समझते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता था कि मरीज का वहम दूर हो जाता था। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी और फरमाया कि अगर तुम में से किसी को नजर लग जाए और तुम में से कोई शख्स तुम्हारे आजाद होकर मरीज पर डालने का मुतालबा करे तो उसको मान लो। नाज़रीन किराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद की हकीकत को बयान करने के साथ साथ इसका इलाज भी उम्मत को बयान कर दिया कि जिस शख्स को ये वहम हो कि उसको नजर बद का असर है, उसके हर काम में रुकावट और तकालीफ आना शुरू हो रही हैं, तो उसे चाहिए कि वो बेरी के पत्तों से गुस्ल करे। बेरी के पत्तों से गुस्ल करना जादू, जिन्नात और नजर बद से निजात देता है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करें कि आप इनके सगे रिश्तेदारों के अलावा जो कि आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, इनके अलावा अपनी कामयाबी किसी और के साथ भी शेयर मत करें। कोई भी स्टेटस ना लगाएं, किसी किस्म का कोई भी इश्तिहार ना लगाएं, क्योंकि आप जितना कामयाब होंगे आपके हासिद भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। नजर बद का गुस्ल के जरिए इलाज करना दरअसल मरीज का वहम दूर करने के लिए भी है, लेकिन इसका असल इलाज कुरानी आयात से मुमकिन है। जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर बयान होता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि नजर बद लगने का दम किया करो, यानी कुरानी आयत से इसका इलाज करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर के अंदर एक लड़की को देखा जिसके चेहरे पर काफ़ी निशानात थे। आपने इस लड़की को देखकर इरशाद फरमाया कि इस पर कुछ पढ़कर इस पर दम कर दो, क्योंकि इसको नज़र लग गई है। और कुरान करीम के अंदर नजर बद का एक बेहतरीन इलाज है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बयान फरमाया, और वो है मौज़तैन, पढ़कर दम किया जाए। नाज़रीन किराम, कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतों को मौज़तैन कहते हैं, और ये हदीस मुबारक से साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजतुल मुताहिर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो जिब्राइल अमीन आते थे और आपके पास आकर आपको दम करते थे और ये कलमात कहते, अल्लाह के नाम से, और वही आपको सेहतमंद करेगा, हर बीमारी से शिफा देगा, और हसद करने वाले हासिद के हर शर से महफूज रखेगा, और नज़र लगाने वाली हर आंख के हर शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। नाज़रीन किराम, इसके अलावा सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर भी आप खुद को दम कर सकते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मर्ज के अंदर आपका विसाल हुआ, आप खुद अपने आप पर यही आयात दम किया करते, और जब आप ज़्यादा बीमार होते तो मैं ये सब पढ़कर आप पर दम किया करती थी, और बाबरकत होने के बायस आपके हाथों को आपके जिस्म पर फेरा करती। और इन तमाम सही रिवायात से ये साबित होता है कि नजर बद कोई वहम या तोहम परस्ती नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसके असरात ज़ाहिर होने पर दम करना सुन्नत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नजर बद बजाते खुद है क्या, ऐसा क्यों और कैसे होता है? नाज़रीन किराम, इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही इल्म है जैसे इंसान का जिस्म, उसकी रूह, मौत और जिन्नात की मौजूदगी का है, कि वो मौजूद तो हैं लेकिन हमें ना तो नजर आते हैं और ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, और ना ही हमें उन्हें कभी समझ पाए हैं। नाज़रीन किराम, ये अब तक इंसानों की और साइंस की सोचो समझ में भी नहीं है, जबकि तोहम परस्ती के चलते लोग इसका मिर्चें जलाकर या निशान लगाकर या बच्चों वगैरह को सुरमे या किसी चीज से काला टीका लगाकर चीनी वगैरह पर दम करके
یا کسی اور تعویذوں سے اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ بالکل ہندوؤں کی رسمیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سب مختلف طرح کی بدعات ہیں جنہیں نسل در نسل ہماری نسل نے ایک دوسرے سے سن کر آگے پہنچایا، لیکن ان کی کوئی لاجک یا کامن سینس نہیں بنتی۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ جب قرآن و حدیث سے دور ہوں گے تو اس طرح کی گمراہی اور بدعات اس معاشرے کے اندر بالکل ایک عبادت ہی تصور ہوں گی۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔